जीवन के जो हैप्पीनेस का अभाव है वो सब दूर हो जाए। और ये हो सकता है केवल और केवल श्रवण से। क्योंकि भारतीय सनातन संस्कृति में श्रवण को ही पहली प्रधान और मूल भक्ति मानी गई है। जिनके श्रवण अच्छे नहीं हैं वो 80,000 कर्मकांड के जंजालों में पूरा जीवन झूलते रहते हैं, पर उन्हें प्राप्त कुछ नहीं होता। पच्चीस साल का एक आदमी आपका अपना ही बेटा, और 25 साल में भी ABCD और क ख ग घ पढ़े तो लोग जरूर पूछेंगे कि मंद बुद्धि है क्या। परंतु वही 2.5-3 साल का बच्चा जब पढ़े तो कहेंगे बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत अच्छा है, ABCD याद कर लिया, अ से ज्ञ तक याद कर लिया। भारतीयों के साथ यही हुआ कि प्रारंभ तो उन्होंने बहुत अच्छी की, पर वो वृद्धावस्था तक मंद बुद्धि रह गए। उन 80,000 श्लोकों के बीच ही उनकी जिंदगी झूलती रह गई। यहाँ डोरा बांधो, वहाँ कपड़ा बांधो, वहाँ फेरी लगाओ, वहाँ रोली चढ़ाओ, वहाँ मोली चढ़ाओ, वहाँ छड़वा लो, वहाँ मंत्र पढ़वा लो, वहाँ तंत्र करवा लो, यहाँ यंत्र करवा लो, कुछ न हो तो षड्यंत्र करवा लो। ये भारतीय सनातन संस्कृति की पराकाष्ठा नहीं है। पूजा इत्यादि से प्रारंभ हो, परंतु विश्राम परम ज्ञान पर हो, जिस ज्ञान के कारण जीवन की कोई भी परिस्थिति तुम्हारे जीवन को दुर्दशाग्रस्त न कर सके। अभी हम रामचरितमानस का ही पाठ कर रहे हैं, सुंदरकांड ही देख रहे हैं। सुंदरकांड के पहले किष्किंधा कांड है। सही है या गलत है? और सुंदरकांड के बाद लंका कांड है। ये बीच में सुंदरकांड है। तो आगे और पीछे दोनों कांडों में थोड़ी गड़बड़ी है। जो पहले है उसमें विचार बहुत करते हैं लोग, पर कर्म नहीं करते। विचारक लोग हैं। और जो सुंदर कांड के बाद का कांड है उसमें काम ही करते हैं, विचार करने की जरूरत ही नहीं है उनको। हनुमान जी रात्रि में गए तो देखे गाय, गधा, घोड़ा, बैल कुछ भी खाए जा रहे हैं। आहार विहार निद्रा व्यवहार कुछ ठीक नहीं उन राक्षसों का लंका में। और यहां जब रावण सीता जी का हरण करके ले जा रहा था, जब सुग्रीव से भगवान की मैत्री हुई तो सुग्रीव ने कहा कि लगता है जानकी जी ने कुछ कुछ ऊपर से फेंका है। ये उनके आभूषण हैं, ये उनके वस्त्र हैं। तो लखन लाल जी टेढ़ा होके देखे ऐसे, बोला भैया जरा इससे पूछो तो ये कर क्या रहा था उस समय जब वो चिल्लाती हुई जा रही थी। तो सुग्रीव ने कहा विचार कर रहे थे कि कौन ले जा रहा है, किसको ले जा रहा है। बोला देखो ये विचार ही करेगा जिंदगी भर, इससे काम होना नहीं है। भारत की एक नारी को उठाकर कोई ले जा रहा है और कोई आदमी विचार कर रहा है कौन किसको उठाया है। तुम सम्मानित नागरिक हो, तुम्हारे सामने कोई ऐसी घटना हो रही है और तुम कह रहे हो ये काम तो पुलिस का है, हमारा थोड़ी है। तुम्हारी बेटी भी तो हो सकती है, निर्भया भी तो हो सकती है।
तुम अगर आज ऐसे करोगे तो तुम्हारी भी बेटी कहीं, बहन कहीं खड़ी होगी तो वो जनता भी वैसे ही करेगी, वो भी खड़ी रहेगी, वो भी पुलिस का इंतजार करेगी। विचार। और लंका कांड में कोई विचार नहीं है, जो मन वही करो। और इन दो कांडों के बीच एक कांड है सुंदर कांड, नाम भी रखा गया सुंदर कांड। कभी कभी हम भी विचार करते हैं महाराज कांड तो बड़ा खराब चीज होता है, कांड भी कहीं सुंदर होता है। आदमी कहता है ना कांड हो गया, हाँ कांड हो गया, पर कांड को भी सुंदर बनाया जा सकता है। जीवन में जितने कर्म और कांड हैं तुम्हारे, उसको भी सुंदर कांड के अनुरूप सुंदर बनाया जा सकता है। और यह सुंदर कांड का इतना ही अर्थ है। यह केवल तोतों की तरह जामवंत के बचन सुहाए, सुने हनुमंत हृदय अति भाए, तब लगी मोहि परे कि तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। अरे रटत 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 जिंदगी चलो गए हो तुम्हारो, कछु भयो। हम ब्रजते आए हैं, तुमसे पूछ रहे हैं कछु भयो, कुछ नहीं हुआ। बस 2 मिनट का तुम्हें आनंद आह्लाद मिलता है, एक छोटा सा हल्का विश्वास मिलता है कि काम हो जाएगा। वो भी कोई दूसरा बाबा आके कह दे कि सुबह सुबह शंकर जी पे जल चढ़ाओ, छोड़ो इसको, शंकर जी जल्दी सुनते हैं, तो सुंदरकांड भूल जाओगे, जाके बम बम करने लगोगे। अरे जब भोजन तुम्हारे बदले में कोई करे, तुम्हारे पेट नहीं भर सकते, तुम्हारे बदले में कोई सो जाए तो तुम्हारी निद्रा पूरी नहीं हो सकती, तो तुम कैसे नादान हो कि तुम्हारे बदले में कोई पूजा कर ले, तुम्हारे बदले में कोई पाठ कर ले, तुम्हारे बदले में कोई हनुमान जी को मना दे और तुम्हारे लिए हनुमान जी मान जाएंगे। कमाल है। तो हनुमान जी तो मना दिए सुग्रीव के लिए, पर सुग्रीव कौन था? सुग्रीव हनुमान जी के गुरु का बेटा था। हनुमान जी के गुरु का नाम है सूर्य, और सुग्रीव सूर्य के अंश से जन्म लिया। जब भगवान राम का अवतार निश्चित हुआ तो सारे बड़े बड़े देवी देवता इत्यादि बानर के रूप में शरीर धर धर के आए कि ठाकुर जी की सेवा करेंगे, लड़ेंगे। तो सूर्य के अंश से सुग्रीव का आगमन हुआ, और हनुमान जी ने जब अपने गुरुदेव से शिक्षा दीक्षा ली तो जाते जाते कहा, गुरुदेव हम तो आपको दक्षिणा देंगे। यद्यपि सूरज गुरु जी ने कहा कि भैया तू चला जा, यही दक्षिणा है, तो कहीं रह के तुझे भूख न लग जाए, फिर खा न जाए, बाल समय रवि वक्त चलियो। बोला नहीं नहीं, बिना दक्षिणा के तुम जाएंगे नहीं, हमने दीक्षा ली है, शिक्षा ली है आपसे, दक्षिणा तुम देंगे। बोला अच्छा दक्षिणा देगा, और देव। तो कहा ठीक है, रामावतार में सुग्रीव मेरे अंश से मेरे पुत्र के रूप में पृथ्वी पर आएंगे, लेकिन 1 नंबर के डरपोक रहेंगे, मुझे पता है। आप मेरे शिष्य हैं, आप प्रखर होंगे, तेज होंगे, ठीक महाभारत की तरह जैसे द्रोणाचार्य का अपना बेटा दुर्योधन के साथ खड़ा हो गया और पूर्ण शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाया अपने पिता और गुरु से, परंतु अर्जुन ने अश्वत्थामा से ज्यादा शिक्षा दीक्षा ग्रहण की, क्योंकि गुरु के निगाह में अपना और पराया कोई नहीं होता। सीखने वाला जो है वही उनका अपना है। बिंदु वंश और नाद वंश के ऊपर भारतीय सनातन संस्कृति चलती है। एक बिंदु वंश में ये गृहस्थ चलता है, जहां तुम्हारे बच्चे फिर उनके बच्चे फिर उनके बच्चे फिर उनके बच्चे, ऐसे ही भारतीय सनातन परंपरा में नादवंश चलता है। जब गुरु का शिष्य फिर उनका शिष्य फिर उनका शिष्य फिर उनका शिष्य, और इतना बात मैं पक्का कह देता हूं कि गुरु शिष्य परंपरा में शायद अपने सहोदर सगे बेटे से भी ज्यादा प्रेम गुरु रखते हैं अपने शिष्य के प्रति। खून का रिश्ता तो नहीं होता, पर ये नादवंश कहते हैं उसको, उनके वही होते हैं। तो नादवंश हुआ, कहा सुग्रीव आएगा, थोड़ा डरपोक होगा, बेटा तो हमारा है, नाम तो मूंछ तो ऐंठेगा, पहचानते हो सूरज के बेटे हैं, डीआईजी साहब के हैं, मूंछ तो ऐंठेगा, लेकिन जीव है वो। कैसा जीव है
कहा ऐसा जीव है कि राम जी उसके ऊपर कृपा कर भी देंगे तुम्हारे कहने से, बाली को मार भी देंगे, और उसको जब राजकाज मिलेगा और उसी बरसात के दिनों में 4 महीने तक राम और लक्ष्मण उसी प्रवर्षण पर्वत पर बैठे रहेंगे, पर ये देखने तक नहीं जाएगा संडे को भी। पहाड़ों पर छुपा हुआ था सुग्रीव, बाली के डर से चोरों की तरह। हनुमान जी ने कृपा की, भाई गुरुपुत्र है, गुरु जी को वचन दिया है कि तुम्हारे पुत्र की रक्षा करेंगे और तुम्हारे पुत्र की सदा सेवा करेंगे। यही कारण था कि सदा सुग्रीव को राजा बना करके हनुमान जी उनके सचिव बन करके दास की तरह सेवा करते थे। गुरु को दिया हुआ वचन, गुरु के वचन अटल कर मानिए। बड़ा सुंदर एक प्रसंग है, पर हमारा तो माइक, हमारे लोग सब राम ने जोड़ी बनाई है इस बार, इसलिए भगवत कृपा से इसको यहीं ड्रॉप करते हैं। और इसके बाद बाहर एलईडी होगी और गुरु के वचन अटल कर मानिए, मैंने कभी अपने कुंज में निकुंज वन में मैंने गाया है, जरा उसको सुन लेना तो तुम्हारे रोम रोम खिल जाएंगे। पर यहाँ तो हम गाएं तो पता नहीं तुम्हें उठ के भाग जाओ।